नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए कला के एमसीक्यूज लेकर के उपस्थित हूँ। उसका पार्ट 1 प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसके एमसीक्यूज आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत हैं ये क्वेश्चन। प्रस्तुत है आपके सामने प्राकृतिक दृश्य चित्रण। जैसा कि आप लोगों को निर्देशित किया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर दीजिए। आपको OMR शीट मिलेगी। उस OMR शीट में जो 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 भागों के 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। 2 खंड में मिलेंगे और इनमें से दोनों खंड किए जाएंगे। एक खंड में से जो आपको 3 दिए जाएंगे उनमें से एक करना होगा, दूसरे खंड में से एक करना होगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस का जो संग्रह मिलेगा आपको, वो आपको करना पड़ेगा। पहला भाग है पहला प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य होते हैं काल्पनिक, आभासी, वास्तविक या ये सभी? सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर है वास्तविक। दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अनिवार्य तत्व हैं नदियाँ, झीलें, समुद्र, पहाड़ और स्वाभाविक वनस्पतियाँ आदि। दूसरा, धरती पर रहने वाले जीव जंतु। तीसरा, मिट्टी से बनी मानव निर्मित वस्तुएं, भवन एवं अन्य संरचनाएं। और चौथा, उपयुक्त सभी। सही आंसर छांटिए इसका। सही आंसर है इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्राकृतिक दृश्य प्रतिबिंब करते हैं कैसे? किसी स्थान के लोगों को, स्थलों की स्थानीय पहचान को, स्थलों की राष्ट्रीय पहचान को, उपयुक्त सभी को। सही उत्तर है उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य होते हैं लोगों के जीवन की गतिशील पृष्ठभूमि, लोगों के जीवन की जड़ पृष्ठभूमि, केवल पेड़ पौधों और संरचनाओं का समूह, केवल पशु पक्षी और मनुष्यों का सजीव चित्रण। तो इसका सही आंसर है लोगों के जीवन की गतिशील पृष्ठभूमि। ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है ए, गहरे रंगों का, बी, हल्के रंगों का, सी, मध्यम गहरे रंगों का, डी, कोई नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हल्के रंगों का। हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे अंत में प्रयोग करते हैं, काय का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन गहरे मध्यम रंग का, हल्के रंग का, गहरे रंग का और तटस्थ रंग का। तो इसका सही आंसर है सी, गहरे रंग का प्रयोग सबसे बाद में करते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक दृश्यों में पास की वस्तु में भरते हैं, क्या भरते हैं पास की वस्तुओं में? धुंधले रंग, बी, साफ और उजले रंग, सी, गहरे और उजले रंग, डी, धुंधले और उजले रंग।
इसका सही आंसर है साफ और उजले रंग। नेक्स्ट, दूर की वस्तुएं चित्रित की जाती हैं धुंधले और गहरे रूप में, स्पष्ट और हल्के रूप में, प्रतीक रूप में, पिंड के रूप में। सही आंसर है धुंधले और गहरे रूप में। नेक्स्ट, साफ और उजली वस्तुएं दिखाने के लिए रंग प्रयोग किए जाते हैं नीला, बैंगनी, भूरा, काला, सफ़ेद, पीला, लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद, स्लेटी, गहरा हरा और नीला। तो इसका सही आंसर है लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद। ये साफ और उजली वस्तुएं दिखाने के लिए रंग प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, नीला, बैंगनी, भूरा आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला है दूर की वस्तुओं को चित्रण में, बी धुंधली वस्तुओं के चित्रण में, सी अस्पष्ट वस्तुओं के चित्रण में, डी उपर्युक्त सभी के चित्रण में। सही आंसर है इसका उपर्युक्त सभी के चित्रण में। नेक्स्ट, प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है आलेखन, लैंडस्केप पेंटिंग, स्मृति चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है लैंडस्केप पेंटिंग। नेक्स्ट, दृश्य चित्रण का मुख्य घटक माना जाता है रेखा को, रूप रंग को, बनावट को, इन सभी को। तो किसको माना जाता है? सभी को। नेक्स्ट, दूर की वस्तुएं होती जाती हैं। कैसी होती जाती हैं? क्रम से छोटी और धुंधली, क्रम से बड़ी और स्पष्ट, अपने वास्तविक रूप में, क्रम से बड़ी और आभासी। इसका सही आंसर है क्रम से छोटी और धुंधली। नेक्स्ट, दूर जाती रेल की पटरी एक दूसरे के समीप आते जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, नेत्रज्या और नेत्र त्रिज्या, ये कहलाती है। सही उत्तर है इसका नेत्रज्या। नेक्स्ट, प्राकृतिक दृष्टि चित्रण प्रायः किया जाता है ऊर्ध्वाधर रूप में, क्षैतिज रूप में, गोलाकार रूप में, मिले जुले रूप में। ये किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है बी क्षैतिज रूप में। 16 प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में विशेष महत्व होता है काय का? रंगों के माध्यम का, चित्रण तकनीक का, छाया और प्रकाश का, दृश्य के चयन का। सही आंसर है इसका छाया और प्रकाश का। नेक्स्ट, दृश्य में समावेश होना चाहिए काल्पनिकता का, कृत्रिमता का, जड़ता का, यथार्थता का। तो इसका सही आंसर है यथार्थता का। नेक्स्ट, कला में कितनी मूल आकृतियाँ होती हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट, कला की 5 आकृतियों में सम्मिलित है वर्ग और आयत, त्रिकोण, वृत्त और दीर्घवृत्त, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट, कला के 3 मुख्य प्रकारों में सम्मिलित नहीं है दृश्य कला, चंद्रकला, साहित्य कला, प्रदर्शन कला। इसमें जो शामिल नहीं है, ध्यान से पढ़ना, क्या होगा? चंद्रकला, ये शामिल नहीं है। दृश्य कला भी है, साहित्य कला भी है, साहित्यिक कला भी है और प्रदर्शन कला भी है। नेक्स्ट,
स्वयं द्वारा वर्णित दृश्य संरचना में होता है। क्या होता है? लक्ष्य, संघर्ष, आपदा, ये सभी। तो सही आंसर है ये सभी। आज का लास्ट सवाल, आजकल दृश्य कला में सम्मिलित मानी जाती है। क्या सम्मिलित मानी जाती है? ललित एवं हस्तकलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला, फोटोग्राफी एवं चलचित्र। तो इसका सही आंसर है ललित एवं हस्तकलाएं। तो ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।